बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना नाज़िम और आज की सबसे अहम तरीन खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसने लाहौर भर में, क्या पूरे पंजाब भर में बल्कि पाकिस्तान भर में अपने जलसों को मनसूख करने पर गौर शुरू कर दिया। उसकी बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून को वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जलसे जुलूसों में। जलसों की बजाय अब उन्होंने जलसों का नाम कॉर्नर मीटिंग्स रख दिया है, ताकि अगर किसी जगह पर यह कहा जाए कि इनकी तादाद कम थी और किसी जगह पर यह कहा जाए कि इनके लोग इकट्ठे नहीं हुए तो ये कहे कि यह कॉर्नर मीटिंग थी और अहदेदारों का कट था, लिहाजा इसे जलसे का नाम नहीं दिया जा सकता। मेरे पास बड़े अहम तरीन ज़राए से खबर यह है कि बड़े मियाँ साहब, जो कि इन सबसे सख्त तरीन नाला हैं, बड़े मियाँ साहब के लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत यह बनी हुई है कि वो पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ेगी। गो ये कह रहे हैं कि 16 तारीख को मियाँ साहब की बेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये करवा लेंगे, लेकिन कानून और आइन के मुताबिक किसी सूरत में भी किसी ऐसे शख्स की जो कैद में हो और इलाज के लिए गया हो और वो उसकी बेल नहीं होती। कानून के मुताबिक जो हमें पाकिस्तान के बड़े सीनियर तरीन वकला, जिनमें एतजाज़ एहसन भी शामिल है, लतीफ़ खोसा भी शामिल हैं और दीगर वकला हैं, उनकी तरफ से ये बताया गया है कि इसमें बेल किसी सूरत नहीं होती और मियाँ साहब को जहाज़ के अंदर से ही गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी तरफ मियाँ साहब के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये बन गई कि एक बड़ी मारूफ महकमे हेल्थ से तल्लुक़ रखने वाली खातून ने बाकायदा मियाँ साहब की उस रिपोर्ट को देखकर, जो रिपोर्ट पाकिस्तान में जमा करवाई गई है, उस रिपोर्ट को देखकर उसमें ऐसे इंकशाफात किए और साबित किया है कि वो रिपोर्ट जाली है और उसमें उसने ऐसी चीज़ें उस रिपोर्ट के हवाले से बताई हैं कि जिसके बाद हो सकता है कि इस मामले में, इस जाली रिपोर्ट के हवाले से भी एक नया मुकदमा दर्ज हो जाए। मेरे ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में एक बड़ा अपसेट होने वाला, और ये बड़ा अपसेट मुस्लिम लीग नून के साथ होने वाला है। मुस्लिम लीग नून के साथ होने वाले इस बड़े अपसेट के हवाले से कई अहम तरीन ज़राए, कई अहम तरीन चीज़ें सामने ला चुके हैं। मेरे पास बड़ी खबर यह है कि मियाँ नवाज शरीफ जो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, उन्होंने वहाँ से पाकिस्तान के अंदर अपने कुछ अहम तरीन अफराद से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुझे लगता है कि बाकायदा फंसाने के लिए, मुझे बाकायदा किसी शिकंजे में रखने के लिए एक तरीके से एक प्लानिंग से यहाँ बुलाया जा रहा है और इस प्लानिंग के ज़रिए मेरे से कोई इंतकाम लिया जाएगा। बड़ी अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट जो मेरे सामने जो नज़र आ रही है, जो है उसमें मेरे ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि मियाँ नवाज शरीफ आज के दिन तक पाकिस्तान वापसी से इनकारी हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैंने अपना रूट सऊदी अरब और उसके बाद अबू धाबी यानी अरब ममालिक का रूट रखा इसलिए था कि जब तक आप मुझे क्लियर नहीं कर देंगे उस वक्त तक मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। और मेरी इतला के मुताबिक बड़े मियाँ साहब ने कहा है इन्हें कि मेरी इतला के मुताबिक अभी तक मेरे लिए वो रास्ता नहीं बना जो रास्ता मुझे बुलाने के लिए कहा जा रहा है कि वो रास्ता आपके लिए बेहतरीन रास्ता होगा। और ऊपर से इंटरनेशनल सतह पर ऐसा हालात पैदा होते जा रहे हैं कि मियाँ साहब की फेवर करने वाला इंटरनेशनल माफिया जो है वो भी अब इन तमाम चीज़ों से पीछे भागना शुरू हो गया है और बहुत से लोगों को अपनी पड़ गई है, जिसकी वजह से मियाँ साहब के लिए बहुत से मियाँ साहब के हमदर्द, मियाँ साहब के सिफारशी और मियाँ साहब को पाकिस्तान के अंदर लाकर इक़्तिदार में बिठाने वाले वो तकरीबन भाग गए हैं। और इस सारी सूरत हाल में जो शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा था कि आपकी पार्टी, आपके लोग बाकायदा एक प्लानिंग के तहत आपको फंसाना चाहते हैं, आपको जेल में भेजकर दीगर काम करवाना चाहते हैं, तो दीगर काम क्या है, यानी मियाँ साहब की सियासत ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन मियाँ साहब की सियासत पार्लियामेंट की नहीं होगी, छोटे मियाँ साहब की सियासत पार्लियामेंट की होगी। जबकि बड़े मियाँ साहब किसी सूरत में भी छोटे मियाँ साहब को नहीं पसंद करते कि अब उनकी बारी आए। वो कहते हैं मेरी नहीं तो मेरी बेटी की या मेरी, इसके अलावा वो किसी और की किसी सूरत में भी
बारी नहीं देखना चाहते। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भी एक अहम तरीन पैगाम अपने अहम तरीन अफराद के ज़रिए पहुंचा दिया है, और उस पैगाम के बाद सुनने में आया है कि नए रास्ते, नए राब्ते शुरू होने जा रहे हैं। इन नए रास्ते और नए राब्तों के बाद पाकिस्तान की सियासत में कोई एक बड़ी तब्दीली आ सकती है, और वो चीज़ें जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि ये चीज़ें इस तरह नहीं इस तरह हो सकती हैं, इनके हवाले से भी मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि ये चीज़ें भी जो हैं किसी सूरत में भी उस तरह नहीं होगा जिस तरह इन चीज़ों के हवाले से समझा जाता है। अहम तरीन ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है, और इस बात के हवाले से अहम तरीन ज़राए इस बात को कन्फर्म भी कर चुके हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में जो केस है, अगर उस केस में उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ भी जाता है और उनसे इंतखाबी निशान वापस ले भी लिया जाता है, तो आला अदलिया चाहे जो मर्जी पोजीशन हो, उसके बावजूद आला अदलिया से ये तमाम चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, क्योंकि इसके हवाले से बाकायदा कानून मौजूद है जिसका जिक्र किया जाता है, जिसका हवाला दिया जाता है कि जब मियां नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी तो उसके बाद उनसे पार्टी ओहदा वापस ले लिया गया था, लेकिन पार्टी ओहदा वापस ले लिया गया था, इंतखाबी निशान वापस नहीं लिया गया था। नंबर 1। नंबर 2, मियां साहब को जब सज़ा हुई थी तो मियां साहब की आखिरी पिटीशन भी जो खारिज हुई थी, उसके बाद मियां साहब से उनका ओहदा वापस लिया गया था, जब उसके बाद अगली पोजीशन नहीं रहती। और यही हिसाब जहांगीर तरीन के साथ भी हुआ था कि जहांगीर तरीन साहब जब सेक्रेटरी जनरल थे तहरीक इंसाफ के, लेकिन उनकी जब आखिरी पोजीशन खारिज हुई थी तो उसमें उनसे ओहदा वापस लिया गया था। लिहाजा इस हवाले से कहा जा रहा है कि बल्ले का निशान और चेयरमैनशिप का खात्मा इलेक्शन कमीशन की हद तक तो शायद किसी वजह से वो फैसला दे दिया जाए, लेकिन अगर इसके दूरस्थ नताइज देखे जाए, आगे देखा जाए, तो ऐसा होता मुमकिन नज़र नहीं आता। मेरे अहम तरीन ज़राए इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि 13 से 14 दिनों में पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा चेहरा सामने आने वाला है, और इस बड़े चेहरे के आने के बाद सबसे बड़ा नुकसान पीडीएम में शामिल सियासी जमातों को होगा, और ये बड़ा चेहरा पाकिस्तान की सियासत में एक नहीं, दो नहीं, कई तब्दीलियां लाएगा, और कुछ अरसे बाद एक नारा लगना शुरू हो जाएगा कि हमें इलेक्शन नहीं बल्कि हमें सहूलियात चाहिए, हमें जमहूरियत में भूख नहीं, हमें मौजूदा हालात में जो अच्छा मिल रहा है इसी की हम तवक्को रखते हैं, और इसमें मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए। और मैं आपको ये भी खबर दे रहा हूँ कि बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का एक स्कैंडल भी बहुत जल्द मंजर आम पे आने वाला है, और इसमें भी बहुत से लोग फंसने वाले हैं। मज़ीद क्या होगा इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।